न सीढ़ियों के अंदर तो कोई भक्तिभाव होता ही नहीं, साफ सीधी बात। लेकिन बिना बारिश हुए भी हम पूरी तरह से गीले हो रहे हैं। यहाँ इन बुग्यालों में हमको हिमालयन थार भी देखने को मिले। ऐसा लगता है कि जैसे जितने उत्सुक हम थे ना भगवान जी के दर्शन करने के लिए, उससे ज़्यादा जैसे उत्सुक भगवान जी होंगे। यह मंदिरों का समूह पंच पांडवों के साथ कुंती माता जी का है। पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने। तो कुछ इस तरह का बुग्याल वाला एरिया और इन बुग्यालों में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों का दृश्य सुष्मिता ने फर्स्ट टाइम देखा। प्रीति और सुष्मिता को ना फूलों का नशा लग गया था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत उत्तराखंड के पंच केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ मंदिर की ओर जाने वाले मेन पड़ाव लिट्टी खर्क से कर रही हूँ। कल हमने यहाँ आधे रास्ते में ही लिट्टी खर्क में नाइट स्टे किया और आज सुबह सुबह चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। चारों तरफ की पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं और बुग्यालों की जो हल्की हल्की बारिश है ना वो लगातार जारी है। दिन रात यहाँ पर एक जैसा मौसम है। ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह हो रही कि शाम हो रही कि दिन हो रहा है। अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा के दूसरे दिन के खूबसूरत सफ़र में आगे। इधर साइड वैसे 3-4 वॉशरूम बने हुए हैं लेकिन इनकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। और इधर उधर के गांव की जो गाय भैंस और बैल बुग्यालों की तरफ चरने के लिए आते हैं ना वो यहाँ जहाँ पर इंसान हैं उधर साइड आ रखे हैं और बिल्कुल कमज़ोर भी हो रखे हैं। भाई ये घास नहीं चर रहे हैं, पता नहीं क्या खा रही है। अब तो रास्ता कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। खैर आगे से तो बुग्याल स्टार्ट हो जाएंगे। और इधर साइड सिर्फ ये कटीले पौधे हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कनारू बोलते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। लुटी से आगे भी पनार बुग्याल तक कुछ इस तरह की खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और ये रास्ता बिल्कुल जिग जैग बना हुआ है। काफ़ी सारे यात्री लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे तो बुग्याली क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ झमाझम बारिश होती है लेकिन बिना बारिश हुए भी हम पूरी तरह से गीले हो रहे हैं क्योंकि चारों तरफ ये जो कोहरा लगा हुआ है ना इसी के साथ पानी की बहुत सारी बूंदें आ रही हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पोंड़ बोलते हैं। ये देखिए बालों पर पानी की बूंदें कुछ इस तरह से जमी हुई है। पलकें भी पूरी तरह से मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सफ़ेद हो गई होंगी। अभी पनार बुग्याल पहुंचने में हमको थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। लगभग 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम पनार बुग्याल में पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक हो रही है। यहाँ पर से सभी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर भी पर्ची काट रहे हैं। यहाँ से आगे अब बुग्याल का एरिया शुरू हो गया यानी कि ट्री लाइन ख़त्म हो गई। और पीछे हमने देखा जैसे मौली खर्क देखा और भी बहुत सारे खर्क हमको मिले। अब बुग्याल का एरिया है और इन सुंदर सुंदर घास के बुग्यालों में काफ़ी सारे गांव वालों के गाय और बैल भी देखने को मिल रहे हैं जो मस्त मज़े से इस हरी हरी घास का आनंद ले रहे हैं। हमारे पहाड़ों में गर्मियों के टाइम पर लोग अपनी गाय भैंसों को बुग्यालों की तरफ भेज देते हैं जिसको कि हम मरुड़ा छानी बोलते हैं। आपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से बहुत बार देखा भी होगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये गाय भैंस यहाँ अकेली रहती हैं। इनको देखने वाला एक कोई ना कोई रहता है। अभी तो ये बुग्यालों में आ रखी हैं घास चरने के लिए। शाम होते ही डेरे पर चली जाती हैं और 6 महीने तक ये बुग्यालों की हरी भरी घास खाती हैं। और जिन गाय बैलों को इस घास की खाने की आदत पड़ती है ना तो ठीक दूसरे साल वो इसी टाइम पर घर में आनाकानी करते हैं। तो ऐसा ना एक रोज़गार भी है ये। जो लोग गाय भैंसों को देखते हैं ना वो जिन्होंने भी उनके पास गाय भैंस भेजे होंगे वो उनको रुपये देते हैं। अब तो बुग्यालों के बीचों बीच से होते हुए काफ़ी अच्छा रास्ता आ गया। बिल्कुल भी स्टेप नहीं है। सभी यात्रियों की चाल अब तेज़ होने लगी। हम सोच रहे कि आगे अब सीधा सीधा रास्ता है लेकिन फिर से जिग जैग रास्ता और चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया। थकान हो गई सुष्मिता? हाँ, पर ना थकान भी ना इन बुग्यालों को देख के ना ख़त्म से हो रही है। वही तो
कितना सुंदर और साथ में कितनी फ्लावरिंग कितना अच्छा हो रखा है। सारी जगह फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ इन बुग्यालों में हमको हिमालयन थार भी देखने को मिले, बिल्कुल झुंड में हैं और हरी हरी घास का आनंद ले रहे हैं। बारिश भी तेज़ हो गई और प्रीति ने यहाँ पर पराठों की पोटली भी खोल दी है, तो अब पराठों का आनंद लेते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम पितरधार में पहुंच गए हैं। जय हो पितृ देवताओं की, आपकी सदा जय जयकार हो। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई और अब पितरधार से आगे ढलान वाला रास्ता है। आज भी आ रही है आप लोगों पर आफत। क्या एक डायलॉग क्या था? इस राह पर इस राह पे वाह है तो आहा भी है। हाँ फिर से हम डाउन डाउन जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे शंभरू के पेड़ फिर से दिखाई देने लग गए हैं। कुछ टाइम पहले इन पर सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे, लेकिन आजकल फूल पूरी तरह से सूख चुके हैं। शंभरू के फूल हमको कहीं कहीं पर ही देखने को मिल रहे हैं और ये फूल हल्के हल्के पर्पल और या तो वाइट कलर के होते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम पंचगंगा में पहुंच गए हैं और पितरधार से यहाँ पंचगंगा तक बिल्कुल ढलान वाला रास्ता है। और अब यहाँ पंचगंगा से श्री रुद्रनाथ मंदिर लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब थोड़ा सा ये सफ़र हमको तय करना है। अभी जाते टाइम जैसे ये ढलान वाला रास्ता है ना, तो वापसी के टाइम तो फिर से चढ़ाई ने होना है। इन खूबसूरत बुग्यालों में गाँव वालों की भेड़ बकरियों का चरना एक सामान्य सी बात है। 6 महीने बकरी चराने वाले लोग भी अपनी बकरियों को बुग्यालों की तरफ लेकर आते हैं और इस हरी हरी घास को खिलाते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम देव दर्शनी में पहुंच गए हैं और भगवान श्री रुद्रनाथ जी के पहले दर्शन यहीं पर से होते हैं। अगर चारों तरफ कोहरा नहीं लगा रहता ना, तो ठीक सामने पर हमको भगवान श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन होने थे। जय हो भोलेनाथ जी की। लगातार बारिश होने की वजह से देव दर्शनी से आगे का जो रास्ता है ना, इस पर बहुत ही भयंकर कीचड़ हो रखी है और बादलों के बीच से अभी थोड़ा बहुत धूप आ रही है और प्रीति कन्फ्यूजन में पड़ गई कि कहाँ पैर रखना है। आराम से प्रीति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर प्रांगण में। तो चलिए जी, उत्तराखंड के पंच केदारों में से चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ भगवान जी के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। मैंने पंच केदारों में से सिर्फ रुद्रनाथ भगवान जी के ही दर्शन नहीं किए थे, तो आज उनके दर्शन भी हो गए। हर हर महादेव। भगवान श्री रुद्रनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। और जैसे हमने यहाँ पर दर्शन किए, वैसे ही पूरे सफ़र की थकान उतर चुकी है। और जब भी आप यहाँ पर कठिन रास्तों को तय करके भगवान जी के दर्शन करने के लिए आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर भगवान जी के मुखमंडल के दर्शन होते हैं और जैसे उनके दर्शन करते हैं ना, सीधे आँखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। भगवान जी बिल्कुल ऐसी अवस्था में हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जितने उत्सुक हम थे ना भगवान जी के दर्शन करने के लिए, उससे ज़्यादा जैसे उत्सुक भगवान जी होंगे हमको देखने के लिए कि आगे आप लोग, मतलब सच में जब भी आप कभी यहाँ पर आओ ना, तो आप वो चीज़ फील करना। अभी चारों तरफ से कोहरा ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। पंडित जी के द्वारा हमारी पूजा पाठ संपन्न कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके माध्यम से हमने भी दर्शन कर दिया भगवान श्री रुद्रनाथ जी के। हम दोबारा जरूर आएंगे। बहुत बड़ी तपस्या है, बिल्कुल यहाँ रहना भगवान जी के चरणों में। सही बात है, भगवान जी की सेवा। इतनी हाइट है, इतने ठंडे इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना एक सपना था, वो सपना भी पूरा हो चुका है। और भगवान जी के मंदिर के ऊपर की साइड वन देवियों का मंदिर है, यहाँ पर भी हमने दर्शन कर लिए हैं। साथ ही एक बड़ा सा त्रिशूल भी यहाँ पर स्थापित किया हुआ है और इसी के ठीक ऊपर मंदिरों का समूह है। यह मंदिरों का समूह
पंच पांडवों के साथ कुंती माता जी का है। यहाँ ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ प्रवेश वर्जित है। हमारे उत्तराखंड में पंच पांडवों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उन्हीं की वजह से आज हम अलग अलग जगहों पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। लगभग आधा एक घंटे तक हम यहाँ पर रुके रहे, चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों को देखा और अब चलते हैं हम वापसी अपने सफ़र में आगे। आज यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि अच्छी तरह से हमको दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम इस सकरे सकरे रास्ते से होते हुए सरस्वती कुंड की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मंदिर में ज़ोर ज़ोर से शंख और घंटियाँ भी बजने लग गए क्योंकि भगवान जी को भोग लगने का टाइम भी हो गया। हम सही टाइम पर यहाँ पर पहुँचे। इसके बाद अब लगभग 1 घंटे तक कपाट बंद रखे जाएंगे। इसके बाद लगभग 3 बजे के करीब कपाट खोल दिए जाएंगे। आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए सरस्वती कुंड के। हर हर महादेव। और यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री लोग सरस्वती कुंड के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो यहाँ रुद्रनाथ में रुकने के लिए कुछ इस तरह से धर्मशाला बनी हुई हैं, साथ ही टेंट वगैरह भी लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं और धर्मशाला भी बिल्कुल लाइन से 4-5 हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं और यहाँ पर भाई जी बता रहे हैं कि मंदिर की तरफ से इनके द्वारा भंडारा लगाया जाता है। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमको भी प्रसाद दे रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा लगा भाई जी आपसे मिलके, धन्यवाद धन्यवाद। सेवा में 6 महीने। अच्छा 6 महीने यहीं रहते हैं आप सेवा में? चलो अच्छा श्योण गाँव से हैं आप। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मिलके आपसे। हर हर महादेव। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट वापसी की ओर। देखते हैं आज अंधेरा होने तक हम कहाँ पहुँच पाते हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कुंड हैं लेकिन हमने सिर्फ सरस्वती कुंड और नारद कुंड जी के दर्शन किए। और नारद कुंड का जो जल होता है उससे भगवान जी का भोग तैयार किया जाता है। तो कुछ इस तरह का बुग्याल वाला एरिया और इन बुग्यालों में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों का दृश्य सुष्मिता ने फर्स्ट टाइम देखा। आपके यहाँ बुग्याल नहीं होते हैं ना? और भगवान जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसी बोल रही थी मंदिर प्रांगण में। और प्रीति के तो आंसू ही आ गए थे। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। भगवान जी के मुखमंडल के दर्शन करके मतलब जितनी भी थकान थी वो सारी उतर गई। और मुँह पे प्रसाद अभी वैसे भी लगा हुआ था। कोई नहीं, प्रसादी है। और आलोक के सर में तो वो पानी की बूंदें ऐसे लग रहे हैं जैसे बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया होगा। हाँ भाई बुजुर्ग हो के कुछ इस तरह का लगेगा। हाँ। और भाई की ये तीसरी बार की तीसरी बार की यात्रा। तीसरी बार की यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। पर बहुत सारी चीज़ें ना जो मतलब जो यहाँ यात्री आते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। पूरे रास्ते भर में देख के थोड़ा अजीब सा भी लगा, लेकिन ये है कि अब इंसान है, उनको कौन समझा सकते हैं। पूरे रास्ते में जगह जगह पर जहाँ पर भी बैठने की जगह थी, यानी कि जहाँ पर लोग थोड़ा सा अपनी थकान उतारते हैं ना, वहाँ पर चारों तरफ हमको सिर्फ कूड़ा कचरा प्लास्टिक ही देखने को मिला। जितने भी लोग भगवान श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने, प्रकृति को गंदा बिल्कुल भी ना करें। जबकि बोर्ड भी लगे हुए हैं कि यहाँ पर चिल्लाएं नहीं और लाउड स्पीकर का यूज़ ना करें। बहुत सारे यात्री लोग हमारे आगे पीछे ही, हमने बोला भी बहुत लोगों को कि मत चिल्लाओ, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव। चलो भक्ति भाव है तो भक्ति भाव मन से होता है, ऐसे चिल्लाने से नहीं होता है। इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि आसपास जो मृग दिखे, जो मोनाल वगैरह है ना, वो हमसे और दूर भाग जाएंगे। नशेड़ियों के अंदर तो कोई भक्तिभाव होता ही नहीं, साफ सीधी बात। सही बात है। जगह जगह पर बैठे हुए हैं ना। हाँ। हम कल चल रहे थे ना, वो लगे हुए थे, लगे हुए हैं, मतलब वो सुट्टा वगैरह बनाने, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें स्पीकर रखे इतने बड़े बड़े और गाने लगा रहे, फिर किसी को देख ही नहीं रहे हैं कि कौन चल रहा है। और गाली मुँह में हर समय गाली, हर समय। मंदिर प्रांगण में भी मतलब दोस्तों को गाली देकर बुला रहे। अब देखो ना, ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि जिनको ये सब चीज़ें करना है ना, वो यहाँ आइए ही मत। जब आप में सच में आपके अंदर से भक्ति भाव आएगा ना, उसके बाद ही आइए। कूड़ा कचरा इतना ज़्यादा, और मतलब कुछ चीज़ें देखकर ऐसा लगता है ना कि हम अगर ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे ना तो फिर बोलते हैं लोग कि अपने उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं या कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो सच्चाई है ना वो तो दिखनी ही चाहिए भाई।
और जितने भी लोग आने की सोच रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन आप गंदगी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब वापसी में पितरधार तक पूरा चढ़ाई वाला रास्ता होने वाला है, तो फटाफट से बढ़ते हैं वापसी के सफ़र में। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लिटी में रुक गए हैं और शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम भी हो गया। हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, थोड़ी देर तक आराम किया और अभी हम किचन में आ गए हैं। अब डिनर का आनंद लेते हैं। वैसे तो आज हमने प्लान बनाया था कि हम डायरेक्ट सागर जाएंगे, लेकिन हमारी बस के नहीं हुआ। हम तो चल लेते, लेकिन प्रीति और सुस्मिता को ना फूलों का नशा लग गया था, उनको सोने का मन कर रहा था बुग्यालों में। मैंने सुना था पर मेरे साथ होगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, प्रीति को भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी ना, फिर वोमिटिंग भी हुई। हाँ वही तो। और यहाँ पर देखिए आग वाले चूल्हे में मस्त गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं, भाई जी लोग बना रहे हैं। हेलो हेलो करा, कने हेलो करा दो, तुम भी करा दो। तो भाई जी के घर वाले सब लोग ब्लॉग देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। का काजिन तुम सा करा के? अच्छा कुछ होगा भाई जी का काजिन। अच्छा, सब तक का किचन। तो यहाँ पर खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब करते हैं गर्मा गर्म डिनर। आज का पूरा दिन बहुत ही थकान भरा भी रहा और साथ ही बहुत ही बढ़िया भी रहा। हमने रुद्रनाथ भगवान जी के दर्शन फर्स्ट टाइम किए और डिनर करने के बाद अब तो आराम ही कर लेते हैं। कल सुबह आराम से उठेंगे, हो सकता है कल घर भी जा सकते हैं और दूसरी यात्रा पर भी जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।